प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पगिन में ये महसूस किए गए भूकंप के झटके, इनकी तीव्रता 3.5 मापी गई है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पगिन में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, इनकी तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र 7 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत में, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पगिन में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, इनकी तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र 7 किलोमीटर की गहराई पर था। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झटके आए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में झटके आए और अब अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए। पंगिन में ये भूकंप के झटकों की तीव्रता 3.5 रही। 7 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तीन 3.5 तीव्रता मापी गई। 7 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। भारत के पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर उससे नजदीक के या पहाड़ी इलाकों में इस तरीके के भूकंप आ रहे हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट इसकी वजह कहा जा सकता है, लेकिन अभी भूकंप विशेषज्ञ इस पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे ही भूकंप आए, जिनकी तीव्रता 3 से कुछ ज्यादा और 4 से कुछ कम थी। इसके साथ 4 तीव्रता से ज्यादा जम्मू कश्मीर में भूकंप आए। उसके साथ लद्दाख में भी ऐसे भूकंप आ चुके हैं। केंद्र 7 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। 7 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप था। अरुणाचल प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पंगिन इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊपर पड़ता हुआ प्रदेश है भारत का, वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यहाँ से जो बेल्ट चलती है, जो असम होते हुए, सिक्किम होते हुए, बिहार के ऊपरी इलाके, नेपाल, उत्तराखंड और आगे के इलाकों में भी महसूस किए जा रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पिछले कुछ दिनों से जो फॉल्ट लाइन है, जो हिमालयन रेंजेस में है, इनके सारे इलाकों में, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक भूकंप आ रहे हैं। आज का भूकंप, इसके बारे में जानकारी दीजिए और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं भूकंप की सीरीज पर। देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त वैज्ञानिकों के लिए भी बना हुआ है कि जो भूकंप के बड़े फ्रिक्वेंट झटके देखे जा रहे हैं, खासतौर पे हिमालयन रेंज की अगर बात करें, आप देखो दो पहले भी जो है जम्मू कश्मीर के कोई इलाकों में जो है वो भूकंप के झटके देखे गए थे, अरुणाचल में देखे गए थे, तिब्बत में देखे गए। इसी तरह से ये सिलसिला जो चल रहा है, यह अपने आप में काफी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि तीव्रता जो है वो जो भारत में इस वक्त भूकंप देखा जा रहा है उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, 4 या 4.5 तक मैक्सिमम देखी गई है। मगर अगर आप देखें तो बाकी दुनिया के देशों में जहां पर ये तीव्रता जो है वो 6-7 रिक्टर स्केल की भी देखी गई है, वो कहीं ना कहीं एक चिंताएं बढ़ा रही है कि आखिरकार वजह क्या है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत का जो बात है वो ये है कि अभी तक किसी भी तरह से विज्ञान ने इस चीज पर कामयाबी हासिल नहीं की है कि आखिरकार भूकंप के जो झटके आते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। ना ही इसको पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सिर्फ इतना अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक बार अगर भूकंप के झटके आए तो उसके बाद भी आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। मगर उसमें भी दिक्कत है कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो ज्यादा तीव्रता के होंगे, कम तीव्रता के होंगे, इस चीज को लेकर जो है वो अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इलाकों में, भारत में या जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो भूकंप प्रोन जोन है, उन लोगों को जो है एहतियातन अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एसओपी जो है वो बनाई गई हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो उन्हें क्या करना है, कैसे कहना है, करना है, कहाँ रहना है, ये तमाम चीजें बताई गई हैं। और बार बार जो है जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो अलग अलग तरह से अपनी एक्सरसाइजेस करके लोगों को अवेयर कर रहा है। वाकई एक्सरसाइजेस करके लोगों को अवेयर कर रहा है। लेकिन इस सिलसिले में अरुणाचल में आ रहा है ये भूकंप इसलिए भी खास हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र पर चीन जहां डैम बना रहा है, वो जगह भारत के सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो इलाके खासतौर पे हिली टेरेन जो है, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, चाहे वो चीन कर रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा है,
वो एक बड़ी एक समस्या बन जाती है। वो खासतौर पे डैम अगर आप देखें, अभी चीन में कल ही जो बाढ़ आई थी उसमें कहा गया कि एक डैम जो है उसमें वो टूटा और उसके बाद काफी नुकसान वहां पे हुआ। आप सोचिए अरुणाचल के इलाके में जहां चीन अगर डैम बना रहा है, वहां भूकंप के चलते कोई नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहाड़ियों का सीना चीरते हैं, तो इस चीज की आशंका बन जाती है कि भूकंप अगर वहां आता है तो वो कोलैप्स कर सकती हैं। तो वो एक चिंता बढ़ जाती है, और उसका नुकसान फिर खाली चीन की ओर नहीं होगा, वो अरुणाचल में नुकसान हो सकता है। जितने भी डाउन स्ट्रीम इलाके हैं वहां पर जो है इसका नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर चिंताएं जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। वाकई अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के साथ। उधर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में आगरा